तो आप क्या करते हैं? मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट की हूँ कंपनी में हूँ, मुंबई से हूँ। और हम लोग दिल्ली यहाँ के नहीं? नहीं, दिल्ली से नहीं है। हम लोग मुंबई से हैं और हम फूड ग्रेन आइटम्स एक्सपोर्ट करते हैं। तो मैं दिल्ली आया हुआ था राइस के परचेज के सिलसिले में। अच्छा, एक बात बताइए, मुझे आप बताइएगा, दर्शकों को भी पता चलेगा। आज निर्मला सीतारमण ने एक बजट में ई कॉमर्स का जो एक्सपोर्ट हब या कहिए कि ई कॉमर्स का निर्यात का एक सेंट्रलाइज्ड सेंटर बनाने की घोषणा की है। और उस घोषणा करते वक्त उन्होंने कहा कि इससे देश के जो एमएसएमई सेक्टर के लोग हैं और ये जो छोटे कारीगर और सबको अपने प्रोडक्ट को निर्यात करने का मौका मिलेगा और इससे निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। मैंने सुना कि अभी भारत का 5 बिलियन का एक्सपोर्ट है। चाइना इस मामले में 300 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है। भारत को उम्मीद है कि ये ई एक्सपोर्ट हब बनाने से उन्हें 100 बिलियन तक का टारगेट, 50 से 100 बिलियन के बीच में कहीं एक्सपोर्ट में पहुंच जाए। तो ये क्या एक्सपोर्ट का ये मामला है? और आपका जो धंधा है, आपका जो एक्सपोर्ट का मामला है राइस का, जिसमें एक जमाने में हिंदुस्तान बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसका क्या हाल चाल है? देखिए, राइस के केस में तो लास्ट कुछ सालों से हम लोग बहुत पिछड़े हो गए हैं। हमारे जो कंपटीशन में पाकिस्तान और अदर कंट्रीज जो बिल्कुल ना के बराबर एक्सपोर्ट करते थे, आज उन्होंने हमारी जगह ले ली है। पाकिस्तान? हाँ, हमारा एक बहुत फेमस राइस है 1121 बासमती, ठीक है। 11-21? हाँ, 11-21। 11-21 में जाना। हाँ, और क्योंकि उसका जो प्राइस है वो करनाल और आसपास हरियाणा में बहुत होता है 11-21। हाँ जी। तो वो किसी जमाने में हमारी सबसे ज़्यादा सेल उसी की होती थी और इंडिया का एक 8 से 9 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट हुआ करता था। आज वो घट के हार्डली वो मेरे ख्याल है 1.5 से 2 बिलियन डॉलर रह गया है। और वो जो जगह है, जो गैप आ गया है, वो हमारे जो कंपटीशन वाली कंट्रीज़ हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया है या वियतनाम हो गया है, उन्होंने ले ली है। तो अब हम जैसे एक्सपोर्टर्स के लिए बड़ी मुश्किल हो गई है, क्योंकि हम अगर अपने क्लाइंट को वहाँ को उनको कैटर नहीं करेंगे और कोई और उनको माल दे देगा, तो फिर हमें उनके पास वापस जाने में बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा विडंबना है कि हम जो क्लाइंट्स को 40-40 साल से कैटर कर रहे हैं, अगर वो हमारे हाथ से निकल जाएंगे तो वो उनको नेक्स्ट टाइम के लिए हमें एक्सपोर्ट करने के टाइम पे बहुत मुश्किल होगा। तो ये ऐसा क्यों हुआ और कब से हुआ? ये कुछ पॉलिसीज़ हैं जो अब गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से सोचा होगा, कुछ अच्छा ही सोचा होगा, ठीक है। लेकिन हमको जब इंटरनेशनल बाज़ार में कंपटीशन करना पड़ता है तो हम अकेले ही नहीं सप्लायर हैं, हमारे साथ कम से कम 8-10 और कंट्रीज़ हैं। तो अगर उनका माल सस्ता होगा तो नॉर्मल है कि बायर उनको प्रेफर करेगा। अच्छा, अब मुझे बताइए, ये जो ई कॉमर्स हब की बात कही गई है इस बजट में और कहा गया कि 5 बिलियन जो हमारा एक्सपोर्ट है वो बढ़ के 50-100, मतलब एक अंदाजा, तो ये ई कॉमर्स हब आम आदमी के समझने के लिए क्या है जो बजट में लाया गया? ई कॉमर्स हब बेसिकली ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब। हाँ, ये एक अच्छी सोच है, जिसमें मान लीजिए जैसे हम लोग यहाँ पे कोई टी शर्ट मैन्युफैक्चर है या हमारे यहाँ कोई बेल्ट मैन्युफैक्चर है, लेकिन उसको यूएस में, यूरोप में उसको अपना माल बेचने का उसकी इच्छा है, बट अगर वो उस इच्छा को पूरी नहीं कर सकता है क्योंकि उसकी छोटी सी एमएसएमई है, छोटी सी इंडस्ट्री है, तो अगर गवर्नमेंट एक प्लेटफॉर्म देगी जहां वो अपना माल जाके उनको हैंड ओवर करेगा और वहां पे जो इंटरनेशनल बायर्स हैं, यूरोप से, अमेरिका से, कनाडा से, जहां से भी आएंगे, अगर वो अप्रोच करेंगे तो ये जो छोटे छोटे एमएसएमईज हैं, एसएमईज हैं, ये अपना माल फर्दर वहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। तो ये एक सोच तो बहुत अच्छी है। इसमें चाइना में अलीबाबा है, उनके बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं। तो इंडिया में जैसे है फ्लिपकार्ट है, अमेज़ॉन है, ये कर रहे हैं इसको, ये काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। तो ये जो 5 बिलियन का आपने बोला है, इसमें अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट का काफ़ी इसमें रोल है।
लेकिन अगर गवर्नमेंट इसमें इनिशिएटिव ले रही है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जिस मैन्युफैक्चरर के पास जिसकी सिर्फ 10 लाख या 20 लाख की उसकी कैपेसिटी है, तो उसको अगर अमेरिका में अपना माल बेचना होगा तो वो बेच नहीं सकता है। तो अगर ये प्लेटफॉर्म, ये चैनल बनता है तो ज़्यादा एक्सपोर्ट हो, उसको पॉसिबल हो जाएगा। ये मेरे लिए अच्छी, मतलब ये अच्छी सोच है, बट ये ग्राउंड लेवल में कितनी सच होगी और कैसे होगी ये तो आगे आप कितने साल से बिजनेस में? मेरे को 25 साल हो गए। तो ये जो बजट आता है, ये एक रस्म अदायगी है या वास्तव में इसका जमीन पर फर्क पड़ता है खूब ज्यादा? जो आपने पहला वर्ड बोला उस पे वो ज्यादा है। हाँ जी। चलिए मैं कुछ और लोगों से बात करता हूं।